सो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो। अब तक जो हमने डिस्कशन किया, आज तक मैंने आपको जितनी भी मेथड सिखाई वो सब वन वेरिएबल बेस्ड थी। मतलब ओनली प्राइस या ओनली क्वांटिटी, ओनली इंपोर्ट, ओनली एक्सपोर्ट, ओनली प्रोडक्शन, ओनली डिमांड, ओनली सप्लाई, माने ओनली वन वेरिएबल। उसको बोलते हैं सिंपल इंडेक्स। प्राइस बेस्ड इंडेक्स, क्वांटिटी बेस्ड इंडेक्स, इंपोर्ट इंडेक्स, एक्सपोर्ट इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, एम्प्लॉयमेंट इंडेक्स, ये जो भी है वो सिंपल इंडेक्स का। लेकिन आज हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो है वेटेड एवरेज इंडेक्स। वेटेड इंडेक्स, वेटेड में क्या होगा, वेरिएबल ज्यादा होंगे। हो सकता है प्राइस एंड क्वांटिटी आएगी, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आएगी। तो यहाँ आपको वेरिएबल इज गिवन मोर देन वन, दैट इज टू और मोर। तो यहाँ देखो वेटेड एवरेज इंडेक्स में क्या है, अगर आपको जनरल इंडेक्स फाइंड करना हो तो इसकी फॉर्मूला है सिग्मा आई डब्ल्यू अपन सिग्मा डब्ल्यू। आई का मीनिंग होता है इंडेक्स नंबर, डब्ल्यू का मीनिंग होता है वेट। हियर यू आर गिवन द इंडेक्स एज वेल एज वेट। यहाँ देखो, यहाँ और इसमें तीन मेथड है, लास्ट ईयर्स इंडेक्स, पास्ट ईयर्स इंडेक्स, फिशर्स इंडेक्स। लास्ट ईयर्स में देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 into 100. P stand for price, but here the new thing is there, Q stand for quantity. So here the two variables are given, price and quantity. P stand for price and Q stand for quantity. यहाँ दो चीज ध्यान में रखनी है आपको, एक तो अल्फाबेटिकली P and Q. P always stand for price and Q always stand for quantity. Next चीज वो न्यूमेरिकल नंबर, यहाँ 1 and 0. 1 always stand for current year and 0 always stand for base year. ये हम आगे के लेक्चर में सब डिस्कस कर चुके हैं कि बेस ईयर के लिए चाहे कुछ भी हो, प्राइस हो तो P0, क्वांटिटी हो तो Q0, इंपोर्ट हो तो I0, एक्सपोर्ट हो तो X0। वैसे ही अगर करंट ईयर के लिए ले लो कोई भी चीज करंट ईयर के, तो P1 Q1, 1 का मतलब होता है करंट ईयर लेवल, माने अगर P1 तो प्राइस ऑफ करंट ईयर, Q1 प्राइस क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर, X1 मतलब एक्सपोर्ट ऑफ करंट ईयर एंड I1 मतलब इंपोर्ट ऑफ करंट ईयर, D1 माने डिमांड फॉर करंट ईयर, S1 माने सप्लाई ऑफ करंट ईयर, I1 माने इनकम ऑफ करंट ईयर एंड E1 माने एक्सपेंस ऑफ करंट ईयर। तो 1 का जो मीनिंग होता है वो है करंट ईयर। नंबर 1 अल्फाबेटिकली नंबर 1, न्यूमेरिकली नंबर 1 प्रेजेंटेड करंट ईयर एंड 0 रिप्रेजेंटेड बेस ईयर। तो यहाँ देखो लास्ट ईयर्स में फॉर्मूला क्या है, सिग्मा P1 Q0 अपन सिग्मा P0 Q0 into 100। माने यहाँ आएगा सिग्मा का मतलब टोटल एग्रीगेट, P1 माने प्राइस ऑफ करंट ईयर into Q0 माने क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर। नीचे देखो सिग्मा P0 Q0 माने एग्रीगेट ऑफ प्राइस ऑफ बेस ईयर इनटू क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर, फाइनली इनटू 100। आपको सिंपली अगर याद रखना हो तो देखो, जब आप प्राइस इंडेक्स फाइंड करते हो, लास्ट ईयर्स का हो, पास्ट ईयर्स का हो या फिशर का हो, दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर्स एंड पास्ट ईयर्स इज मोर इंपॉर्टेंट। ये तो एकदम सिंपल है, इन दोनों का जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर दो तो फिशर मिल जाएगा, माने यहाँ आपको ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी। आपको मेन ये दो है, देखो लास्ट ईयर्स एंड पास्ट ईयर्स। लास्ट ईयर्स में ऊपर भी क्या आएगा, देखो P and Q, नीचे भी आएगा P and Q, लेकिन नंबर के बारे में आपको याद रखना है, ऊपर आएगा 1 0, 1 0 माने P1 Q0, नीचे आएगा 0 0, 0 0 माने P0 Q0। तो ये है लास्ट ईयर्स इंडेक्स। पास्ट ईयर्स में क्या याद रखना है, ऊपर आएगा वही PQ, नीचे भी आएगा PQ, न्यूमरेटर में भी PQ, डिनोमिनेटर में भी PQ, लेकिन नंबर चेंज हो जाएंगे, यहाँ ऊपर 1 1 नीचे 0 1, माने P1 into Q1 अपन P0 into Q1। तो यहाँ देखो खाली नंबर चेंज होगा, तो ये आएगा पास्ट ईयर्स इंडेक्स। 1 का मतलब करंट ईयर प्राइस into करंट ईयर क्वांटिटी, नीचे देखो P0 माने बेस ईयर प्राइस into Q1 माने करंट ईयर क्वांटिटी, फाइनली 100 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ मिलेगा लास्ट ईयर्स इंडेक्स, यहाँ मिलेगा पास्ट ईयर्स इंडेक्स। इसमें
थर्ड फॉर्मूला भी है, वो है फीसर्स इंडेक्स। फीसर्स में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो फर्स्ट आंसर आया लास्ट पेयर का एंड जो सेकंड आंसर आया पास्ट टेस्ट का, दोनों को अंडर रूट कर दो और जो आंसर मिलेगा वो फीसर का मिलेगा। लेकिन उसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, अंडर रूट में ले लो, लास्ट पेयर की फॉर्मूला ले लो इनटू पास्ट टेस्ट की फॉर्मूला ले लो और रूट में से जो आंसर आया 100 से बाहर निकाल के मल्टीप्लाई करो तो ये फीसर का इंडेक्स मिलेगा। ये जो इंडेक्स है वो वेटेड इंडेक्स है। यहां आपको दो चीज दी है, प्राइस तो है ही लेकिन साथ में क्वांटिटी भी है। तो ये थोड़े बड़े एग्जांपल है, यहाँ भी 5 मार्क्स का वेटेज है। जब आपको लास्ट पेयर, पास्ट टेस्ट और फीसर आएगा तो उसका वेटेज हो जाएगा 5 मार्क्स। लेकिन ये जो फर्स्ट है जनरल इंडेक्स आएगा, जनरल वेटेड इंडेक्स, वो खाली 2 या 3 मार्क में आ सकता है। ये जो लास्ट पेयर है, पास्ट टेस्ट है, फीसर है, उसमें भी 2 मेथड है, बेस्ड ऑन प्राइस एंड बेस्ड ऑन क्वांटिटी। अगर प्राइस इंडेक्स है तो ये फॉर्मूला है, लेकिन अगर क्वांटिटी इंडेक्स है तो फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगी। लेकिन वो कॉलेज में आएगा, फर्स्ट ईयर में आएगा, 12th में खाली प्राइस बेस्ड, माने लास्ट पेयर्स इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस, पास्ट टेस्ट इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस एंड फीसर्स इंडेक्स बेस्ड ऑन प्राइस। माने आपको अभी 12th में प्राइस इंडेक्स ही है, क्वांटिटी इंडेक्स आपको कॉलेज में आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। अब यहां देखो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट वाला जनरल इंडेक्स, वेटेड जनरल इंडेक्स। ये जो जनरल इंडेक्स है वो है वेटेड। तो वेटेड जनरल इंडेक्स की फॉर्मूला क्या है? सिग्मा IW अपन सिग्मा W। I का मीनिंग होता है इंडेक्स, W का मीनिंग वेटेड, माने इंडेक्स को वेट से मल्टीप्लाई करो और जो आंसर आएगा वो न्यूमरेटर बनेगा और वेट का टोटल करो वो नीचे आएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे यहां देखो एक इलास्ट्रेशन आपको दिया है, इलास्ट्रेशन नंबर 11। आपकी जो टेक्स्ट बुक है अगर आपके पास है तो उसको ओपन करो, तो 11 नंबर का इलास्ट्रेशन देखो, ये 2 से 3 मार्क का उसका वेटेज है। यहां देखो आपको क्या दिया है, फर्स्ट कॉलम में आइटम A B C D E, तो टोटल 1 2 3 4 5, यू आर गिवन 5 आइटम्स। यहां एक न्यू कॉलम आया देखो वेट, W स्टैंड फॉर वेट्स, सो यू आर गिवन वेट्स। A का वेट से 40, B का वेट से 25, C का वेट से 5, D का वेट से 20 एंड E का वेट से 10। तो ये वेट्स का टोटल करो, वो आया सिग्मा W और यहाँ टोटल आया 100 जो डिवीजन में जाएगा, देखो यहाँ 100। और फिर आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, ध्यान से देखो, तो प्राइस 2011 एंड प्राइस 2016, 2 साल की प्राइस है। यू आर गिवन द 2 consecutive period 2011 एंड 2016। 2011 है उसके लिए हम सिंबल लेंगे P0, 2016 है उसके लिए हम सिंबल लेंगे P1। तो ये सारी जो प्राइस है, A की 160, B की 400, C की 50, D की 10 एंड E की 2, ये सारा P0 की वैल्यू है। और यहां देखो 2016 में A की प्राइस 200, B की प्राइस 600, C की प्राइस 70, D की प्राइस 80 एंड E की प्राइस 3, ये सब करंट ईयर प्राइस माने P1 की वैल्यू है। अब आपको पहले क्या फाइंड करना है, इंडेक्स। इंडेक्स की वही फॉर्मूला रहेगी, क्या रहेगी, याद होनी चाहिए आपको, P1 अपन P0 into 100 का मतलब होता है करंट ईयर प्राइस अपन बेस ईयर प्राइस into 100। तो सबकी करंट ईयर प्राइस माने P1 200 न्यूमरेटर, 600 न्यूमरेटर, 70 न्यूमरेटर, 80 न्यूमरेटर एंड 3 न्यूमरेटर। बेस ईयर प्राइस आएगी डिनोमिनेटर में, बेस ईयर यहां दिया है 2011, तो 160 डिनोमिनेटर, 400 डिनोमिनेटर, 5050 डिनोमिनेटर, 1010 डिनोमिनेटर एंड ₹2 ओनली डिनोमिनेटर इनटू 100 करो तो आपको इंडेक्स मिलेगा 125, 150, 140, 180 एंड 150। तो यहां आपको हर आइटम का इंडेक्स मिल गया आपको। फिर ये सिंपल इंडेक्स नहीं है, ये वेटेड इंडेक्स है, माने आपको IW का एक न्यू कॉलम आएगा IW, I माने इंडेक्स इनटू W माने वेट्स। तो ये देखो फर्स्ट कॉलम में W एंड ये जो आपने फाइंड किया इंडेक्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो W में फर्स्ट में 40, इंडेक्स 1 to 5, 40 into 1 to 5, आंसर आएगा 5000। सेकंड में देखो 25 वेट्स एंड इंडेक्स 150,
25 इंटू 150 आंसर आएगा 3750। सी में देखो वेट है 5 बट इंडेक्स दिया है 140, तो 5 इंटू 140 700। लाइकवाइज इन द डी एंड ई आपको मिलेंगे 3600 1500। ये IW का एग्रीगेशन करो, सम करो, टोटल करो तो आएगा 14550। तो देखो आपको वेटेड इंडेक्स मिल जाएगा IW which is equal to, फार्मूला है आपको मालूम है, देखो ये रही सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। आंसर इज सिग्मा IW इज इक्वल टू, ये रहा देखो 14550 न्यूमरेटर, और ये जो W है उसका टोटल है सिग्मा W, वो डिनोमिनेटर आएगा 100। योर आंसर इज 145.50। यहां से भी आपको वही पता चलेगा कि प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ। दो डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम है 2011 2016। तो ड्यूरिंग 2016 प्राइस लेवल इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ इन कंपेयर टू 2011। अगर वो आपको जस्टिफाई करना है तो देखो प्राइस लेवल इंक्रीज्ड बाय 45.50%। कैसे पता चला? तो करंट ईयर इंडेक्स आपका आया 145.50, उसमें से माइनस करो 100। मैंने आपको अलग अलग लेक्चर में बताया कि बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100, बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100, बेस ईयर इंडेक्स इज ऑलवेज 100। तो करंट ईयर इंडेक्स जो आया उसमें से बेस ईयर इंडेक्स माइनस करो तो आपको जो आंसर प्लस में मिला तो राइजिंग प्राइस, एंड अगर माइनस में आंसर आता है तो फॉलिंग प्राइस। तो यहाँ प्लस में आंसर आया 45.50, मींस इन कंपेयर टू 2011 ड्यूरिंग 2016 प्राइस लेवल गॉन अप बाय 45.50%। तो ये हमने पहले लिया आपका वो है वेटेड जनरल इंडेक्स। कल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ये सारे डिस्कस करेंगे लास्ट पेयर्स इंडेक्स, पास्टेज इंडेक्स एंड फिशर्स इंडेक्स। ये बहुत अच्छा है लेकिन बहुत डिटेल में आपको ध्यान रखना है। बच्चों मेरी आपको रिक्वेस्ट है कि जब भी आप मेरा लेक्चर पढ़ो या देखो तो आपको टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना है। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो ठीक है, नहीं तो मोहिंदर सर को बोलो वो आपको PDF फाइल भेज देंगे। तो पहले वो क्वेश्चन को देख लो और उसके बाद मेरा ये लेक्चर पढ़ो या देखो तो आपको ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ज़्यादा समझ में आएगा।